साल में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम इस शैतान बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। जो कोई भी मस्जिद अक्सा के लिए उठ रहा है उसको मारा जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। अरे जालिम शैतान बेंजामिन नेतन्याहू, तू अगर ईरान में इस्माइल हनिया को मार सकता है उस जगह पर, तो तूने 40,000 मासूम फलस्तीनियों को क्यों मारा? ये जालिम बेंजामिन नेतन्याहू, तू वहां पर मार रहा है बेरूत में, तू फलस्तीनियों को मार रहा है। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में भी कुदरत तेरा खातिमा करेगी, इन जालिमों का अल्लाह खातिमा करेगा। हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 40,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ल बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने किया, जिसमें से 10,000 बच्चे हैं मासूम, जिसमें से 12,000 के करीब खवातीन हैं, और इन 40,000 को छोड़कर 10,000 लोग बिल्डिंगों के नीचे अभी हैं, बिल्डिंग्स के नीचे हैं लोग। मेरे भाई, ये क्यों इनको मारा जा रहा है? इसलिए फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, इसलिए कि वो मस्जिद अक्सा अल कुद्स शरीफ की, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज़ के लिए खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अल कुद्स हमारा है, हम इसको आजाद करा कर रखेंगे। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू की जालिम हुकूमत ने इन गरीबों को, मजलूमों को, इन बहादुरों को, 40,000 से ज्यादा को, जो मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए, बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए 75 साल से लड़ रहे हैं, एक साल में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम इस शैतान बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। मेरे भाई, जो कोई भी मस्जिद अक्सा के लिए उठ रहा है उसको मारा जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। याद रखो, यह मसला सिर्फ सुन्नी शिया का मसला नहीं है, यह मसला मुसलमानों का मसला है। यह मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, फलस्तीनियों का, यह इंसाफ का मसला है, यह इनकी खुद मुख्तारी का मसला है, यह इनकी मुमलिकत, उनकी जमीन का भी मसला है। और अगर कोई ये कहेगा, असबियत की बात करेगा, तो तुम सरासर गलत हो। मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है, सुन्नियों की भी है, शियाओं की भी है। सुन्नियों में अगर कोई कहेगा कि क्या यह अहले हदीस की है, क्या यह तबलीगियों की है, क्या यह देवबंदियों की है, क्या यह बरेलवियों की है, क्या यह सूफियों की है? अरे नहीं मेरे भाई, ये सबका है। अगर कोई कहेगा कि नहीं शियाओं में खाली अथना शरी का है, नहीं, यह अथना शरियों का भी मसला है, यह दाऊदी सुलेमानी बोहरों का भी मसला है, यह अकबरी शियाओं का भी मसला है। क्यों यह मसला है? क्योंकि अल कुद्स शरीफ है, ये बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा है। क्यों हमारे लिए अहमियत है? ये इस्लाम का तीसरा बड़ा मुकद्दस जगह है। ये वो जगह है जहां से हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज पर गए थे। ये वो मस्जिद है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और रसूलों को जमात बनाकर नमाज में इमामत की। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर हशर का मैदान बनेगा।
ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर औबे काबे कौसर वहां से लेकर मदीने तक होगा। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इस जगह पर हमेशा अल्लाह इसे 40 खुतूब और अब्दाल को रखेगा। जो दुआ करेंगे अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करेगा। ये वो जगह है जहां पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुजाहिदीन की सरजमीन है जो सुबह कयामत तक बातिल से मुकाबला करेगा। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। ये वो जगह है मुसलमानों जहां की माओ ने अपनी औलाद की लाशों को देखकर भी कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपने दीन के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। ये वो जगह है जहां पर बाप अपने बच्चों की लाश उठाकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद आप पर कुर्बान, मैं अपनी औलाद को इस दीन की सरबुलंदी के लिए पेश कर रहा हूं। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर 75 साल से मुसलमानों ने अपना खून बहाया है, मगर अपने पेशानियों पर खौफ या औफ या किसी भी किस्म की परेशानी को आने नहीं दिया। हम सलाम करते हैं उस सरजमीन के फलस्तीनियों को, हम सलाम करते हैं वहां के मुजाहिदीन को, हम सलाम करते हैं वहां की माओं को, हम सलाम करते हैं वहां के नौजवानों को, हम सलाम करते हैं वहां के उन मासूम बच्चों को जो आज रो रहे हैं, अपने माँ बाप को तलाश कर रहे हैं। हम सलाम करते हैं उन मासूम बच्चों को जो भूख और फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम सलाम करते हैं उन तमाम लोगों को जिसको तूर सीनीन की जगह कहा गया। इंशाअल्लाह ताला वो लोग कामयाब होंगे। वही जगह है जहां पर अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको कामयाब और कामरान करेगा। अरे जालिम शैतान बेंयामिन नेतन्याहू, तू अगर ईरान में इस्माइल हनिया को मार सकता है उस जगह पर, तो तूने 40,000 मासूम फलस्तीनियों को क्यों मारा? अगर तूने बेरूत में एक उस लीडर को मार दिया, तो तूने बेरूत में 12 लाख लोगों को बेघर क्यों किया? मैं गया था, सुनो, नारे लगाएंगे बाद में, सुनो अभी। मैं गया था 2006 में जब यही जालिम, ये हुकूमत जब बीरूत पर बमबारी कर रही थी, उस वक्त कुछ 32 मुसलमानों के एमपी थे। मीटिंग हुई कि सब जाएंगे, खैर वो क्या वजह थी कोई नहीं आए। मैं अकेला दमिश्क गया। दमिश्क में जब उतरा तो बेरूत का एयरपोर्ट बंद था, तो दमिश्क से आपको बेरूत जाना पड़ता था। मैं दमिश्क को पहुंचा। दमिश्क एयरपोर्ट पर इंडियन एम्बेसी का एक ऑफिसर आकर बोला कि ओवैसी साहब, आप दूसरी फ्लाइट से वापस चले जाइए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं दमिश्क को आया हूं। मैंने कहा कि मैं जब दमिश्क को आ चुका हूं, मैं दमिश्क को देखना चाहूंगा। तो मुझसे कहा कि आप क्या देखना चाहेंगे दमिश्क में? तो मैंने कहा मैं दमिश्क में हजरत बिलाल की खबर पर जाना चाहूंगा। मैं दमिश्क में शहीदाने करबला के मज़ारात पर जाना चाहूंगा। मैंने कहा कि मैंने सुना कि यहां पर इब्न अल अरबी की भी खबर है, मैं वहां पर जाना चाहूंगा। मैंने कहा कि यहां पर इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब का भी रोजा है, मैं वहां पर जाना चाहूंगा। तो उस वक्त के इंडियन एम्बेसडर या जो भी थे, उन्होंने कहा कि अगर आप दमिश्क में ही रुकेंगे तो हम आपके लिए, एक नदवे के पढ़े हुए आलिम दीन थे जो दमिश्क यूनिवर्सिटी में अरबी की तालीम हासिल कर रहे थे, मुझे उनके साथ दे दिया। शायद वो कहीं अमेरिका लंदन में है मौलाना वो। खैर मैं इन तमाम मुकामात पर गया। हजरत ज़ैनब के रोजे पर गया तो हैदराबाद के हमारे लोग थे, बड़े खुश हुए। हाँ, वहां पर मैं उस मस्जिद के पास भी गया जिसको मस्जिद उमैयद कहा जाता है। और अगर मेरा हाफिजा सही है तो अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि हदीस शरीफ में आया
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जगह पर जब मुसलमानों की फौज होगी तो अल्लाह दोबारा हजरत ईसा अलैहि सलाम को भिजाएगा उसी जगह पर। मैं वो मस्जिद को भी देखा, फिर उसी मस्जिद के हाथे में एक ऊंचे मीनार में एक कमरा है जहां पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बैठकर अपनी किताब को लिखते थे। फिर मैं पूछा कि मुझे एक और जगह इस मस्जिद में देखना है, तो उस नदवे के आलिम दीन ने मुझसे पूछा कहां पर। मैंने कहा मैंने सुना कि यहां पर मेरा हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी कब्र है। तो मुझे कहा कि हां इस मस्जिद के हाथे में है। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर पर गया और नौजवानों, मेरी कैफियत यह हो गई कि मैं एक छोटे बच्चे की तरह हिचकियां लेकर रो रहा था जब अपने आप को सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर के सामने देखा। और मुझे याद आ गया वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी के कारनामे। नूरुद्दीन जंगी की भी खबर थी। खैर उसके बाद सुबह में मैं निकलकर बेरूत को गया। मैं बता रहा हूं बेरूत के वो जो वहां के लोग हैं वो मौत से नहीं डरने वाले हैं, वो मौत से नहीं डरते। ये मगरबी ममालिक के लोग अगर ये समझ रहे हैं कि 40,000 फलस्तीनियों को मारकर 12 लाख साउथ लेबनान और साउथ बीरूत के लोगों को बेघर करके वो उन पर गलबा हासिल करेंगे। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा कि 15 माला बिल्डिंग है, डिमोलिश हो चुकी है, लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। किसी ने उससे कहा कि ये हिंदुस्तान से आया है, तो मेरे पास आया और मुझे रोते हुए कहा कि मेरे भाई मुझे माफ कर देना। मैं उससे कहा कि मेरे भाई आपके आंख में आंसू क्यों हैं? मेरे आंख में आंसू हैं इतनी बर्बादी को देखकर। उसने कहा कि मेरे दोस्त तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं खिला सकते, कम से कम ये चाय तुम पी लो और बिस्किट खा लो। जो लोग अपने घरों की बर्बादी को देखकर भी अपनी मेहमान नवाजी को नहीं बोलते, तुम उनको नहीं खत्म कर सकते जालिमों, तुम उनको खत्म नहीं कर सकते। अरे वो लोग मौत से मोहब्बत करने वाले हैं, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। ये जालिम बेंयामिन नेतन्याहू तू वहां पर मार रहा है बेरूत में, तू फलस्तीनियों को मार रहा है। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में भी खुदरत तेरा खातिमा करेगी, इन जालिमों का अल्लाह खातिमा करेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। देखो 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं और एक एक मरने वाले के मां बाप आलम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रहे हैं ये मसला सुन्नी शिया का नहीं है, ये मसला देवबंदी बरेलवियों अहले हदीस का नहीं है, ये मसला मस्जिद अक्सा का है, बैतुल मुक़द्दस का है। वो कह रहे हैं कि देखो हम तो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, तुम कम से कम अपने आंख में आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करो हमारे लिए कि अल्लाह हमको इन जालिमों पर गलबा अता कर दे। तो नौजवानों, क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करोगे? क्या तुम बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ करोगे? क्या तुम डरोगे जालिमों से? क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम मौत से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम किससे मोहब्बत करोगे? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे। तुम करोगे ना कमली वाले से मोहब्बत? हम सब करेंगे ना, क्योंकि हम उनका सदका खाने वाले हैं, हम उनका सदका खाने वाले हैं। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंयामिन नेतन्याहू को समझाओ
सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।